अभी हम लोग कनाली सीना पहुँच गए हैं, जो कि थोड़ा वर्ष से आगे है। अभी फ़िलहाल खाने के लिए रुकी है गाड़ी। 3 बज रहे हैं, 3 से ज़्यादा ही हो गया टाइम। तो अभी रुकी हुई गाड़ी है, इसी वजह से मैं उतरा था। गाड़ी में तो मुझे नींद आ गई थी, सो गया था मैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाया। खैर अब तो नहीं आएगी, लेकिन जहाँ मुझे जाना है वहाँ का दिखाऊँगा मैं। रात तक हो पाएगा सफ़र मेरा। खाना खाने के बाद जब हम निकले और मैंने सोचा था मुझे नींद नहीं आएगी, पर फिर मुझे दोबारा नींद आ गई। और 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। ये जौलजीबी पहुंचने वाले थे। जौलजीबी के रास्ते में थे, मतलब यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर आगे जौलजीबी पड़ता है। और फिर अंधेरा होने लग गया था, शाम हो गई थी। और हमने एक गाड़ी वाले से बात कर ली थी, जो धारचूला से आगे हमें ले जाएगा रात के ही समय, रात के ही समय। हालांकि मैं वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, बट मैं रात में वहाँ रात ही में स्टे किया मैंने। और रात ही की अगली मॉर्निंग का मैं आपको लोकेशन दिखा सकता हूँ। आप लोग बैकग्राउंड में देख भी रहोगे कि मैं धरातल तल से कितने ऊपर आ चुका हूँ, और ये देखने में जगह कितनी खूबसूरत लग रही है। और अभी मुझे यहाँ से भी कहीं ज़्यादा ऊपर जाना है, जो कि मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा। यहाँ तक ही गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध है, इसके बाद मुझे पैदल जाना है। और मैं दिखा सकता हूँ आपको कहाँ तक। वो लास्ट जो आप लोगों को दिख रहा है पेड़, जिसको मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर जाना है मुझे, शायद उससे भी ऊपर। चलते चलते बात करेंगे। फिलहाल मैं अपना जो सामान मैं अपने साथ लेके आया था, उसको मैंने यहीं रखवा दिया है। किसी घोड़े वाले से मैं उसको ऊपर मंगाऊंगा, जो कि उसका चार्ज लेते हैं। और हम चलते हैं अपने सफ़र पर, जहाँ हमारा कर्म क्षेत्र है। ओके, ठीक है, बने रहो मेरे साथ। मैंने अपने चढ़ाई का सफ़र अब शुरू कर दिया है। यहाँ से पैदल रास्ता ऊपर को है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कहाँ रुका था। तो यहाँ पर जो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड आया था, जिसकी मैंने आपको शक्ल दिखाई नहीं, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि आप अभी मैं ब्लॉग में आऊँ। खैर उनके वहाँ मैं रुका था। तो चलते हैं, हम अपना सफ़र चालू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, बताते हैं कि अभी भी हमारे देश में कैसी कैसी जगह हैं। देश में क्या, हमारे राज्य में कितना सर्वाइव करना पड़ता है जीवन, सामान्य जीवन जीने के लिए, जो किसी आम लोगों की बस की बात नहीं है। जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, हैबिचुअल हो गए यहाँ रहने के लिए, वो लोग वो देखो, वहाँ से मैंने चालू कर दिया था चलना। अभी मैं इतने ऊपर आ चुका हूँ, और अभी मैं कितने ऊपर जाऊँगा आप लोग बस मुझे देखते रहना। मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा कि मैं कितने ऊपर जा रहा हूँ। धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि चढ़ाई बहुत है, थकान भी बहुत लगेगी, तो आराम आराम से हम चलेंगे। चलते चलते सांसें फूल रही थी, तो बीच बीच में मुझे बोलने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। और मतलब सांसें फूल रही थी, तो डेफिनेटली इसी बात है कि हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। इस वजह से मैं कभी कभी रिकॉर्ड ही कर रहा था, बोलने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे हल्का फुल्का सा जुकाम भी लगा हुआ था। मुझे फिर भी मैंने आप लोग के लिए चढ़ाई में ही दिखाया है, आप लोग को दिखाया है कि किस स्थिति में हम है इधर सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे आदत नहीं है चढ़ाई में, मुझे गर्म हो ही जाता है। तो फिलहाल चढ़े आराम आराम से। नीचे को दिखाएं हम कितने ऊपर आ चुके हैं। तो वो रहा गाड़ी का स्टैंड। फिलहाल हम इतने ऊपर आ चुके हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई है, और धीरे धीरे खड़ी चढ़ाई और खड़ी चढ़ाई के रूप में आपको दिखती जाएगी। तो मेरे अंदर टी शर्ट शायद
भीग चुकी है। पिछले 20 मिनट से मैं लगातार चल रहा हूँ खड़ी चढ़ाई में। नीचे काफ़ी दिखाऊँ तो मैं, वो गाड़ियाँ खड़ी है शायद आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, वो नीचे से आ रहा हूँ मैं। अभी चलते चलते मैं आप लोगों को पीछे का एक पहाड़ दिखाऊंगा। पीछे के मतलब जो भी पहाड़ हैं इस तरफ के जो आपको नज़र आ रहे हैं, अभी मैं एक और पहाड़ दिखाऊंगा। वो एक्चुअल में नेपाल के पहाड़ हैं, मतलब बीच में काली नदी बहती है और उसके इधर खूबसूरत जगहों की खासियत यह है कि आप वहाँ आसानी से नहीं पहुँच सकते, आपको उसके लिए संघर्ष और मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैं कर रहा हूँ। अभी आपको यहाँ से ऊपर के कुछ पहाड़ नहीं नज़र आ रहे हैं, पर मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से इससे ऊपर के भी कुछ पहाड़ आपको नज़र आएंगे, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी ये जितनी भी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, जितना भी मैं आप लोगों को नज़ारे दिखा पा रहा हूँ, ये भी मैंने रेगुलर मतलब लगातार रिकॉर्ड नहीं किए हैं। टाइम टू टाइम मतलब कुछ जगहों पे ही रिकॉर्ड किए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने रास्ते में रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीज़ें करने की कोशिश की है। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा बोल भी नहीं रहा हूँ, अभी मेरी बोलने की हिम्मत भी मुझे लग रहा है आगे चल के डाउन हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल पाऊँगा मैं, इसलिए मैं थोड़ा रुक जाऊँगा, रुक रुक के चलेंगे। मम्मी वो गाड़ी दिख रही होंगी, हम उससे कितने ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं वो आप लोग को दिख रहा होगा। अभी हमें और ऊपर जाना है, और कितना ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर। आई थिंक मेरी टोपी भी पसीने से गीली हो चुकी है, थोड़ी देर बाद मैं इस टोपी को उतार दूँगा, फिलहाल रहने दो, नहीं तो ठंडा लग जाएगा मुझे। आप लोगों को मेरे चेहरे पे पसीना चमक रहा होगा, जो कि सच में पसीना ही है, कोई कह सकते हो जो आपका मन हो। खैर मैं अभी भी चढ़ाऊँगा, चढ़ ही रहा हूँ मतलब, और मैंने अभी तक अपना पहला ब्रेक लिया नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए। धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैंने ऐसा फील किया है कि अगर एक बार हम रुक जाते हैं तो दोबारा चढ़ते समय हमें जल्दी थकाई लग जाती है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चलता रहूँ। अभी चढ़ाई चालू है। जो घोड़े अभी आप लोगों ने देखे होंगे, वही घोड़ों के द्वारा यहाँ जो भारी भारी सामान होता है उनको चढ़ाया उतारा जाता है। इस बस यही जीवन है यहाँ पर, बहुत संघर्ष है जीवन में यहाँ पर, और मैं भी वही कर रहा हूँ, लगातार चढ़े जा रहा हूँ, चढ़े जा रहा हूँ और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूँ। आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहो, लगातार बने रहो। और इसी तरह मेरी चढ़ाई अभी लगातार जारी थी। और यहाँ जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, मैंने बताया ये धारचूला का राथी धारचूला की राथी ग्राम सभा है, जो कि सबसे बड़ी ग्राम सभा में से एक है, मेरे ख्याल से आई थिंक सबसे बड़ी ग्राम सभा है। वहाँ के टॉप पर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तोक दायर तोक नाम से जाना जाता है, एक गांव का हिस्सा है।
अब वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं लगातार, चल चल के। यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। मैंने रुकने की भी सोची थी, बट मैं नहीं रुका, क्योंकि अगर मैं रुक जाता तो मुझे लेट लेट क्या मतलब, मैं रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि यही जिंदगी है दोस्तों। कभी मैं हम नहीं यहाँ तो रुकना कभी हम चाहता कहाँ, था। एक कभी बार हम यहाँ रुकने के कभी हम बाद यहाँ। थकाई यही जीवन है। बहुत लगती है जब हम जीवन में दोबारा से स्टार्ट थकाई सी लेते हैं, लगी मतलब पड़ती है, उसके बाद जो भी हमारे आप सामने 5 मिनट में जिंदगी से। दोबारा बैठने का मन करेगा। ड्राइविंग इस स्किल्स वजह क्या है, से ये मैं हमारे जीवन का बिल्कुल एक भी नहीं रुका हिस्सा है जो मैं यहाँ पे और व्यतीत करने वाला हूँ। चलता रहा। फिलहाल तो आप चढ़ाई देखो, हम पिछले आधे घंटे से ज़्यादा से चलने वाले हैं। और अभी एक और मित्र का कॉल आ गया है, हम कॉल उठा रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से चलते हुए हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमें अभी और वो तो ऊपर अच्छा हुआ कि इस बार मैं अपना हमें सामान अभी लेके नहीं आया। और ऊपर अगर मैं जाना अपने है। साथ अपना सामान लाता तो शायद मैं आप लोगों को ये जो अपना ब्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपनी चढ़ाई, ये नहीं दिखा पाता, क्योंकि एक टाइम पे तो मुझे फ़ोन पकड़ते पकड़ते ही मेरे हाथ भी थक गए थे। मतलब मैं नहीं चाह रहा था कि मैं फ़ोन भी पकड़ूं, तभी मैं रुक रुक के ही शूट कर रहा था। इस वजह से, क्योंकि फ़ोन का वेट भी लगने लग गया था। हाथ में फ़ोन पकड़ के चलना, आगे को लेके हाथ को करना मुश्किल था, मतलब चढ़ते समय तो मुश्किल था। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, फिर भी मैं कर रहा था। ओहो, रास्ते में थोड़े बहुत घने जंगल थे, जहाँ पर इंसानों का पसीरा नहीं था। वहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, और यहाँ पर जंगली जानवरों का उतना खतरा तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। फिलहाल गांव वाले भी नहीं बताते हैं कि इधर कोई जंगली जानवर, शेर, बाघ इत्यादि आते हैं। बट हाँ, इधर भालुओं का खतरा है। भालू इस तरफ को आ जाते हैं। वो बेसिकली गर्मियों के दिनों में मक्के खाने के चक्कर में इधर आते हैं और इधर ही रह जाते हैं। फिर भालुओं का खतरा है इधर पर। मैं आपको 2 ढाई घंटे का पैदल पहाड़ी सफ़र 15 से 20 मिनट में कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा टाइम ना लग जाए। फिर भी मैं अपनी वीडियो को 2x में कहीं कहीं पे चला के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी सांसें इतनी फूल रही थी कि मैं रिकॉर्ड करते समय तो शायद ही कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी लास्ट में। अभी शायद मैं आधे से ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका हूँ, तो इस टाइम पे तो मेरी हालत टाइट हो गई थी, पसीना पसीना हो गया था मुझे। बट फिर भी मैं रिकॉर्ड करना नहीं भूला। भूला तो क्या, मतलब मैं रिकॉर्ड करना ही चाहता था, रिकॉर्ड कर ही रहा था, बस मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी एक जंगल वाला एरिया था। ये वाली ये वाली जो चढ़ाई आप लोग देख रहे हो, ये वाली चढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड थी, मतलब हार्ड है एकदम, बहुत खड़ी चढ़ाई है ये। यहाँ पे आप लगातार चढ़ोगे थक जाओगे, मैं भी थक जाता हूँ। यहाँ पे स्टॉपेज लेते हैं जनरली लोग ऊपर चढ़ते समय। यहाँ पे थोड़ी ऊपर जाके एक स्टॉपेज बनाए हैं, वहाँ पे लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। बट मैं तो यहाँ पर भी नहीं बैठा। और मैंने रिकॉर्ड, मैं पहले भी जब आया हूँ तो नॉन स्टॉप चला हूँ। लोग यहाँ के, मतलब मैं लोकल्स की तरह अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो नॉन स्टॉप चलते हैं। मुझे ये चलने में
2 से ढाई घंटे। पहली बार जब मैं आया था इधर को तो शायद मुझे 3.5 घंटे लगे थे, बट अभी मुझे 2 से ढाई घंटे अभी भी लगते हैं। लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तो मैं भी शायद अब ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ या दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने 2x पे या 2x से ज़्यादा ही शायद चला रखी है, ताकि मैं आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ। और लगातार चढ़ रहा था। हाँ, तो मैं बात कर रहा था गांव में रहने की। यहाँ पर जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, क्या कमाल है। मतलब पीस, शांति, ना गाड़ी ना किसी अन्य चीज़ की आवाज़, सिर्फ पक्षियों की, गाय भैंसों की। और गाय भैंसों से याद आया, यहाँ जो दूध मिलता है, ओ माय गॉड, इतना प्योर दूध। यहाँ पर दूध पी के इतना मज़ा आता है ना, क्या ही बताऊँ कितना मज़ा आता है। खैर, बट अन्य चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है कि ऑर्डर किया कुछ भी आ जाए। बट जो भी है बहुत अच्छा है, मतलब इतना अच्छा है, क्या ही बताऊँ कितना अच्छा है। हाँ, ये चीज़ें रिकॉर्ड कर कर मैं अपने खुद के लिए भी एक सेफ चीज़ रख रहा हूँ कि हाँ, मैंने भी किस तरह से जीवन का आनंद लिया है, कहाँ कहाँ जीवन का आनंद लिया है। खैर, मेरे साथ मेरी फैमिली तो नहीं है, बट हर जगह जीवन में हम अपनी फैमिली को साथ में नहीं ले जा सकते हैं। ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है हमें। बट जैसा भी है ठीक है। अब मैं ऑलमोस्ट ऊपर पहुंचने ही वाला था। ये शायद इसके बाद लास्ट चढ़ाई है। पिछले 1.5 घंटे से लगातार लगातार चलते हुए हम कितने ऊपर आ गए हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। और स्टार्टिंग में मैंने एक बोला था कि हमें उतने ऊपर जाना है कि एक पहाड़ दिखाया था, उसके ऊपर वाला पहाड़ भी दिखने लग जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो पहाड़। फिलहाल अभी हम पहुँचे भी नहीं हैं, लेकिन वो पहाड़ दिखने लग गया है। ये पहाड़ मैंने नीचे से दिखाया था आप लोग को, और इससे ऊपर देखो इन पहाड़ों पे बर्फ़ है। फिलहाल बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। अभी और चलना है और चलते ही रहना है। खैर, मुझे लगता है कि अब हमारी मंजिल बहुत ही पास है। आने वाले कुछ 15 मिनटों में हम अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
हम भी पहुंच चुके हैं इतने ऊपर, जितने ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई और शूट कर रहा है, मैं ही हूँ साक्षात, मैं ही हूँ, दिख ही रहा होगा आपको। खैर फाइनली 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 लगभग पूरे 2 घंटे, लगभग पूरे 2 घंटे चलने के बाद हम लोग उस रास्ते पे पहुंच चुके हैं जहाँ से 100-200 मीटर बाद हमारे रुकने का इंतज़ाम है। वहाँ पर रुकने का इंतज़ाम सेंस मतलब हम वहीं पर अपना जीवन जिएंगे अगले कुछ दिनों तक, कुछ क्या जितने भी हैं मैं आपको बताते रहूँगा, दिखाते रहूँगा। फिलहाल मैं जा ही रहा हूँ और इधर तो धूप है, इस वजह से आपको सूरज पहाड़ नज़र आएंगे। चलो चलते हैं कुछ और आगे। और हमारा ये खूबसूरत सफ़र बस यहीं तक था, और बस इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।